जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे बहुत सारे आप सभी जो भाई बहन हैं, मित्र हैं, उन सभी ने कमेंट्स किया कि पंडित जी, चंद्रमा और बुध के योग पर क्या फल होता है यदि ये पहले भाव में बैठे हों। तो मैंने कहा इंतजार किस बात का, आपको इस पर भी वीडियो बना करके दे देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से बारीकी से ये चीज़ समझ आ जाए और आप इसका जमकर फ़ायदा ले सकें। देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी ग्रह की युति को समझने से पहले ग्रहों के अलग अलग प्रभाव को समझना जरूरी होता है, वहाँ की राशि को समझना जरूरी होता है, उस भाव के प्रभाव को भी समझना। प्रभाव का मतलब हो जाता है पर भाव, पर यानी पराया, यानी कि अब ना तो जन्म कुंडली का पहला भाव चंद्रमा का है, ना ये बुध का है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों किसी दूसरे के भाव में क्या फल देंगे। तो इस तरह से जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों को समझ करके चलना होता है। फिर चाहे किसी भी ग्रह की युति हो, किसी भी ग्रह के आपसी संबंध हो, किसी भी ग्रह की आपसी दृष्टि हो, इन सब को इसी बारीकी से समझेंगे तभी आप कहीं सही जगह पहुंच पाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं बुध के बारे में बताने से पहले कहूँगा जन्म कुंडली के पहले भाव को समझ लीजिए। जन्म कुंडली का पहला भाव आदमी की अपनी सोच को व्यक्त करता है। इस व्यक्ति की सोच क्या होगी, इस व्यक्ति के विचार क्या होंगे, इसकी कार्यशैली क्या होगी, ये किस तरह से दूसरों को अपनी लाइफ के अंदर एग्जिस्टेंस देता है, वैल्यू देता है। क्लियर? जैसे यदि जन्म कुंडली के पहले भाव में तुला लग्न में यदि बुध और चंद्र बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति नपी तुली सोच वाला होगा। हमेशा किसी से भी मिलने से पहले बहुत विचार करेगा, बहुत नापेगा तौलेगा और ये भी पहले देखता है कि क्या मुझे हर किसी से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति रिजर्व रहता है। तुला है ना तराजू, तो तराजू वाला व्यक्ति क्या करेगा, हर किसी की समझ में नहीं आता और हर किसी के साथ नहीं बैठता। ऐसे होती है ऐसे व्यक्ति की सोच यदि तुला लग्न हो। अब इसके बाद बात आ जाती है चंद्रदेव की। तो चंद्रमा भावनाएं हैं, मन है, परिवार का सुख है और चौथे घर के मालिक हैं। क्लियर? तो चौथे घर के मालिक जब चंद्रदेव, मैंने घर कहा है, राशि मत समझ लीजिएगा, जब लग्न के अंदर बैठे हुए हों तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत नपी तुली होती है। हर किसी से अपने मन की बात नहीं कह देता, हर जगह जा करके मुंह खोल के अपनी बातों को व्यक्त करने से ऐसा व्यक्ति बचता है। किसी को अपने मन की व्यथा ही नहीं कहेगा। व्यथा क्यों कही? क्योंकि चंद्रदेव तो मन से जुड़े हुए हैं ना, दिल पर इनका आवरण चढ़ा हुआ होता है। इसीलिए जब तुला लग्न के अंदर चंद्रदेव बैठे हुए हो पहले भाव के अंदर तो ये स्थिति होती है। अब यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि बुध की सम दोस्त की राशि आती है, क्योंकि शुक्रदेव के साथ तो इनकी दोस्ती है लेकिन चंद्रदेव इनके साथ मित्रता करते नहीं हैं। तो इस वजह से बुध का काम हो जाता है डुअलिटी क्रिएट करना। किताब में पन्ने बहुत सारे, किताब एक जैसी, पेन एक जैसे हो सकते हैं, स्टैम्प्स एक जैसी हो सकते हैं, पेड़ के पत्ते एक जैसे हो सकते हैं। तो जो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी दो डिट्टो बनाई जा सकें या मल्टीपल बनाई जा सकें वो बुध हो जाता है। क्लियर है? लेकिन होता क्या है, बुध का अधिकार तो दो जगह पर और भी आता है, जहाँ पे मिथुन राशि है और जहाँ पे कन्या राशि है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सभी के साथ जुड़ा रहता है। क्लियर है? लेकिन जो अपने काम के लोग होंगे उन्हीं के साथ जुड़ने में विश्वास करेगा। और कंफ्यूजन बहुत रहती है ऐसे इंसान के मन में। किसी भी चीज़ को अगर यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली भी समझा देता हूँ। जो मेरे भाई बहन ज्योतिष सीख रहे हैं या जिनको ज्योतिष आता होगा वो तो इसे बारीकी से समझ जाएंगे। अब
बुध और चंद्रमा का जब योग स्थिति के अंदर हो, तो अगर यहां पर जन्म कुंडली के अंदर शनि देव खराब कर ले जाए। अब शनि देव कैसे खराब होते हैं ये भी मैं बता देता हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि देव के जो लॉ लगते हैं, अगर उसके हिसाब से आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, दूसरों के प्रति आपकी भावनाएं स्पष्ट नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति के अंदर शनिदेव खराब हो जाते हैं। घर की दीवारें गंदी हों, बहुत सारे कारण होते हैं, हजारों कारण होते हैं, नहीं बता सकता, वरना फिर क्लैरिटी नहीं होगी इस कंटेंट पे जो हम बुध चंद्र की युति पर बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि जातक की जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छे होंगे, तो यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा और बुध आदमी को कभी भी ड्यूअल नहीं रहने देंगे। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल क्लियर होगी, नपी तुली बात करेगा, नपे तुले ही लोगों के साथ जुड़ना पसंद करेगा, हर किसी को अपनी लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं देगा, किसी को अपने मन की बात और काम की बात बताएगा ही नहीं, जब काम हो जाएगा उसके बाद स्पष्ट करेगा। अब चंद्र बुध के योग के कारण चंद्रमा माँ हो गई, बुध बेटी हो गई, घर की बहन बेटी बुआएं भी बहुत सुखी रहती हैं, माँ नानी दादी बहुत सुखी रहती हैं, और ऐसा व्यक्ति बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी भी बना लेता है लेकिन फिर भी चुप रहता है, किसी को कुछ नहीं बताता। और वाकई में जो तुला लग्न के अंदर पहले भाव के अंदर चंद्र बुध बैठे हो, ऐसा व्यक्ति ना तो छोटा घर मांगना चाहता है, ना छोटी गाड़ी चाहिए उसको, ना उसे छोटा परिवार चाहिए, ना उसे छोटी कोई भी चीज चाहिए, उसे हर चीज बड़ी ही चाहिए और बड़े लेवल पे चाहिए और बहुत एंटीक चाहिए। एंटीक पर्सनैलिटी और एंटीक चीजें ऐसे लोगों को पसंद जल्दी आती है और ऐसे लोगों की चॉइस भी यही होती है। आशा करता हूं चंद्रमा और बुध की युति के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई होगी। और एक चीज यहां पर खास और कह देता हूं, जिस घर के अंदर चंद्रमा के रिश्तेदार माँ नानी दादी होती हैं, मौसी भी आ जाती हैं इसमें अगर उम्र से बड़ी हैं तो, और बुध के अंदर अपने घर में, अपने मोहल्ले में, यानी आपकी सोसाइटी में, चाहे आप अर्बन सोसाइटी में रहते हैं, चाहे आप गांव जैसी रूरल सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर जितनी भी कन्याएं हैं उनके प्रति आप स्पष्ट रहते हैं, साफ रहते हैं, अच्छी भावनाओं के साथ जुड़ते हैं। फिर चाहे स्त्री हो, जो मेरी बहन ये वीडियो देख रही है, फिर चाहे वो पुरुष यानी मेरे भाई या मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली के अंदर जब ये फीमेल्स खुश रहती हैं उनकी बातों से, उनके कार्यों से, उनके विचारों से, तो ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रमा और बुध व्यक्ति को बहुत सफल इंसान बनाता है और ऐसा इंसान जीवन में बहुत तरक्की पाता है। अब यहाँ पर यदि किसी को समस्या है चंद्र बुध के योग में, तो उसका उपाय क्या करें बता देता हूँ। सबसे पहले तो शराब और मांस और अंडे का सेवन आपको त्याग करना पड़ेगा। घर की स्त्रियों और घर के आसपास की रहने वाली और आपके कांटेक्ट में जो भी फीमेल्स हो उनके साथ आपको बहुत रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा। ये 3 कॉमन पॉइंट तो आप जरूर याद रखेगा। इसके साथ घर में बेकार की रद्दी यानी कि जो किताबें होती हैं, अखबार होती हैं, बहुत सारे लोग अलमीरा में बिछा लेते हैं, बहुत सारे लोग शेल्फ पे बिछा देते हैं, अखबारों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। घर के अंदर जितनी भी शेल्फ हैं, अलमारियां हैं, उनको बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखिए। चंद्रमा आपके घर की पानी की जितनी भी पाइपलाइन है और पानी के जो भी स्टोरेज हैं उनको बहुत साफ सुथरा रखिए, मेंटेन रखिए, उसमें किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज ना हो। स्पेशली आपकी घर की छत पर जो पानी की टंकी लगी हुई है उसका बहुत अच्छे से साफ सफाई रखिए। ऐसे लोगों के घर के अक्सर पानी की टंकियां जल्दी गंदी हो जाती हैं जिनकी कुंडली के अंदर बुध चंद्र अच्छे नहीं होते, काइयां लगने लग जाती हैं और खराब बुध चंद्र के योग के अंदर फिर नसों की ब्लॉकेज भी आ जाती है। इसीलिए इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा करिए, तो आपको यहाँ पर चंद्रमा और बुध का दोनों का अच्छा फल आपको अवश्य मिलेगा। अब मैं यहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा क्यों कही है, क्योंकि तीसरे और चौथे भाव के मालिक हो गए बुध और चंद्रमा, शुक्र दूसरे भाव के मालिक हैं और लगन के मालिक हो गए यहाँ पर, क्योंकि लग्नपति शुक्र हो गए ना।
जब आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो आपकी ड्युअलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अन्य किसी ग्रह के ऊपर आप यदि वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए उस कंटेंट पर बहुत अच्छे से, बारीकी से और नॉलेजफुल आपको मैं वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। आप सब मेरे अपने ही हैं, अपनाया है, मेरे चैनल को इतना प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी था, हूँ और रहूँगा। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।